वहीं शहरों की सरकार के लिए जनता का जनादेश तो आ चुका है, लेकिन बहुमत के अभाव में कई निकायों में पेंच फंसा हुआ है। अब निर्दलियों पर सबकी नजरें हैं। कहां क्या स्थिति है और क्यों मामला उलझा है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। आंकड़ों में उलझी शहरों की सरकार, निर्दलियों पर टिका सारा दारोमदार। निकायों के नतीजों ने कई शहरों के समीकरण को उलझा दिया है। आंकड़ों के अंक गणित में पेच ऐसा फंसा कि बिना निर्दलीय पार्षदों के सरकार बनना मुश्किल हो गया है। 347 में से 27 निकाय ऐसे हैं जहां पेच है, किसी को भी बहुमत नहीं मिला है। 27 निकायों में निर्दलियों के समर्थन से अध्यक्ष बनाना होगा। कई जगहों पर दोनों पार्टियों में 1 या 2 पार्षद का ही अंतर है। ऐसी जगहों पर निर्दलीय ही किंग मेकर होंगे। शायद इसीलिए निर्दलीय पार्षदों की पूछ परख बढ़ गई है। हमें आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि निर्दलीय विकास और सुशासन के साथ देंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए वहाँ पर खड़े होंगे उनका साथ देंगे। इसलिए हम अधिकतर निकायों में जहाँ पर हमारी बराबर की संख्या है, जहाँ निर्दलीय डिसाइडिंग है, वहाँ हमें विजय मिलेगी और हम इस तरह से जहाँ पर बैलेंसिंग स्थिति है वहाँ पर जीतेंगे। प्रदेश के कई निकायों में एक बराबरी का समीकरण बैठा है। भाजपा और कांग्रेस के लगभग बराबर प्रत्याशी आए हैं और वहाँ पर जो है अध्यक्ष कौन होगा ये तय करेंगे निर्दलीय वहाँ की परिषद, जिसकी कांग्रेस की हुई है भाजपा की, वो तय करेंगे। अधिकांशतः जो निर्दलीय वो लगभग कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित है। कांग्रेस की विचारधारा के निर्दलीय प्रत्याशी जो जीते हैं। दूसरी बात यह है कि सबको ये लग रहा है कि आने वाले 2023 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने वाली, तो निश्चित रूप से निर्दलीय जो प्रत्याशी वो कांग्रेस को ही सपोर्ट देंगे। कांग्रेस की हर जगह परिषद बनेगा, अध्यक्ष बनेगा। सबसे पहले आपको 4 निगमों की स्थिति बताते हैं जहां अध्यक्ष को लेकर पेंच फंसा हुआ है। सत्ता में बहुमत के लिए 23 पार्षद चाहिए। बीजेपी के पास 20 और कांग्रेस के पास 19 पार्षद हैं। अन्य की संख्या 6 है। इसी तरह बुरहानपुर में बहुमत का आंकड़ा 25 है। बीजेपी के पास 19 और कांग्रेस के पास 15 पार्षद हैं। निर्दलियों की संख्या 14 है। तो वहीं रीवा में बहुमत के लिए 23 पार्षद चाहिए। बीजेपी के पास 18, कांग्रेस के 16 पार्षद हैं। अन्य की संख्या 11 है। जबकि मुरैना में बहुमत के लिए 23 पार्षदों की जरूरत है। बीजेपी के पास 14, कांग्रेस के पास 18, अन्य के पास 12 पार्षद हैं। मतलब दोनों पार्टियों को किसी न किसी का साथ चाहिए, तभी कोई अध्यक्ष बन सकता है। इसी तरह 12 नगर पालिकाओं में भी किसी को बहुमत नहीं मिला। 89 नगर परिषद में भी पेंच फंसा है। 27 नगर परिषदों में निर्दलीय और अन्य की संख्या ज्यादा है। ये मिलकर खुद का अध्यक्ष बना सकते हैं। यानी ये ऐसे परिषद हैं जहां अन्य और निर्दलियों को बीजेपी या कांग्रेस के सहयोग की जरूरत नहीं है। इस बार एक बड़ा ट्रेंड देखने को आया है। हमेशा बीजेपी कांग्रेस में ही चुनाव हुआ करते थे, लेकिन इस बार निर्दलीय पार्टियां सशक्त बनकर उभरी हैं। उन्होंने बड़े दलों को प्रभावित किया है। निर्दलियों ने पूरी सभी पार्टियों को चौंका दिया हो। चूँकि अगले साल विधानसभा चुनाव होना, निर्दलीय एक सम से सामने आए हैं, तो ये दोनों भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए अलर्ट है। कांग्रेस की हालांकि ठीक स्थिति रही है नगर निगम चुनाव में, पर बीजेपी जो कि 15 सालों से शहर में सत्ता में है, उसके लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। उन्हें बहुत बड़े बदलाव और अपनी पॉलिसी में एक बार फिर से रिव्यू करने की ज़रूरत है, नहीं तो अगले विधानसभा चुनाव में एक नई चीज़ उभर के सामने आएगी। दिलचस्प बात यह है कि नतीजों के बाद से ही निर्दलीय पार्षदों की बाड़ेबंदी शुरू हो गई थी। कुछ तो अंडरग्राउंड भी बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि निर्दलीय पार्षदों को साधने की जिम्मेदारी क्षेत्रीय क्षत्रपों को दी गई है। जिसके प्रभाव में जो इलाके हैं वहां अध्यक्ष बनाने की जिम्मेदारी उसे ही दी गई है, क्योंकि विधायक, मंत्री या फिर प्रभावी नेता का कहा पार्षद मान सकते हैं। नगरीय निकाय चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। अधिकांश जहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही निर्दलीय के भरोसे हैं। नगरीय निकाय चुनाव के जो इस वक्त रिजल्ट सामने आए, जो आंकड़े सामने आए, ये दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा संकेत है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, जिस तरीके से आंकड़े सामने आए हैं बहुत बेहद
चौंकाने वाले सामने आए हैं। अब बेहद जरूरी हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी वापस से अपने जो चुनावी समीकरण है उसको रिव्यू करे, अपनी पॉलिसी को चेंज करे, वरना जो अभी रिजल्ट आया है वह एक बड़ी चुनौती हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए आगामी 2023 विधानसभा चुनाव के लिए। और कांग्रेस की बात की जाए तो नगरीय निकाय चुनाव कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतर रहा। मिथिलेश गुप्ता, टीम न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि बीजेपी कांग्रेस के गढ़ में भी निर्दलीय किंग मेकर हैं, इसीलिए जहां जिसका प्रभाव है वहां वो जोर लगा रहा है ताकि किसी के गढ़ में दूसरी पार्टियों का प्रभाव ना बढ़े।